बताने को तो मैं आपको रिलायंस कंपनी का स्टॉक भी बता सकता था, बताने को तो मैं आपको टाटा कंपनी का भी स्टॉक बता सकता था एंड और भी कहीं लार्ज कैप का स्टॉक बता सकता था जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिकल सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो कि अपने एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। एंड स्टॉक का नेम बताने से पहले मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए एंड साथ ही मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए जिसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं सबसे पहले इस स्टॉक का बिजनेस मॉडल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट, ये कंपनी केमिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करती है। सबसे ज़्यादा काम करती है मीन्स केमिकल के अलावा भी ये कंपनी 2-3 और सेगमेंट में अपना बिजनेस रन कर रही है, बट सबसे ज़्यादा फोकस ये केमिकल सेक्टर पे कर रही है। एंड इसके अलावा कंपनी के पास कुछ डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में भी ये कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है। साथ ही कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी काम करती है और ये कंपनी ऑटोमेटिक के लिए भी काम कर रही है। एंड अगर हम परसेंटेज में देखते हैं कि ये कंपनी किन किन सेगमेंट से कितना परसेंट रिवेन्यू जनरेट करती है, तो एल्को केमिकल से कंपनी 43% का रिवेन्यू जनरेट कर लेती है। सोलर पावर से 1% का सिर्फ रिवेन्यू जनरेट करती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिव से 45% का रिवेन्यू जनरेट करती है एंड 11.5% का रिवेन्यू जनरेट करती है कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से। कंपनी अभी भले ही छोटी है लेकिन अपने आप को एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम है, इस वजह से कंपनी न्यू प्लांट को ओपन करने का भी प्लान कर रही है। एंड वन मोर प्लस पॉइंट इस कंपनी की ये है, इस कंपनी के पास 2 सब्सिडरी कंपनी भी है। एंड सब्सिडरी कंपनी बोले तो जिन कंपनी में इस कंपनी ने स्टेक ले रखे हैं, फॉर एग्जांपल आलोक इंडस्ट्री जो कि एक कंपनी है, वो रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है। इसी तरह से इस कंपनी की भी 2 सब्सिडरी कंपनी है जिसमें कि ऑलमोस्ट 50% का स्टेक इन कंपनी ने बाय कर रखा है। तो ये थे इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल जो कि मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया है, किन लोगों को ये स्टॉक बाय करना चाहिए और कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर नेम की बात करें तो कनोडिया केमिकल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड है इस स्टॉक का नाम, जो कि ट्रेड कर रहा है 104 रुपये पे। एंड पिछले कुछ टाइम की बात करें तो कह सकते हैं कि कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो रही है। 1 मंथ में 15% की गिरावट एंड 6 मंथ में 20% कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। मैक्सिमम का चार्ट देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप, पिछले 3 सालों में कंपनी ने 50% का लॉस दिया है। एंड कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 100 रुपये से भी ऊपर इस कंपनी का प्राइस है, लेकिन फिर भी मैं इसको पेनी स्टॉक क्यों कह रहा हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी का छोटा या बड़ा होना उसका प्राइस देख के हम कभी बता नहीं सकते। सबसे पहले उसके लिए हमें कंपनी का मार्केट कैप देखना होता है। एंड आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम का है, मीन्स 448 करोड़ रुपए इस कंपनी की वैल्यू है। मतलब पूरी कंपनी आज ये बिक जाती है तो इस कंपनी की वैल्यू 448 करोड़ की होगी। एंड मैं आपको और भी कई तरह के स्टॉक बता सकता था जो कि इससे कहीं ज़्यादा सेफ है, लेकिन ऐसे स्टॉक बताने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ऐसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। एंड मैं एग्री भी करता हूँ कि छोटे स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है देन कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। एंड करेंट प्राइस एंड बुक वैल्यू, इसका लॉजिक क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। जिस कंपनी का प्राइस उसके बुक वैल्यू से भी नीचे चला जाता है तो वो कंपनी ऑलरेडी डिस्काउंट में चली जाती है। एंड आप देख सकते हैं कनोडिया केमिकल के शेयर से प्राइस से ज़्यादा इस कंपनी का बुक वैल्यू है और ये कंपनी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड ऐसी बात भी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इस कंपनी के प्लस पॉइंट बताऊंगा, कंपनी में काफ़ी माइनस पॉइंट भी है, जैसे कि कंपनी का ROC और ROE काफ़ी ख़राब है। एंड स्पेशली ROE की बात करें तो ये तो माइनस में शो कर रहा है। कंपनी के काफ़ी होल्डिंग प्लेज है जो कि अगेन रिस्क के कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन फाइनली बात ये आती है कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसे स्टॉक में बाय करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं वो लोग जो कि सेफ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इस स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कि हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हैं, उन लोगों को अपने टोटल कैपिटल का 2 से 3% का इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टॉक में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो ना कि सिर्फ 50 या 100% का रिटर्न, बल्कि 500-1000% का रिटर्न भी काफ़ी छोटा होता है इसके लिए। एंड आप चाहे तो अगेन इस स्टॉक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अगेन इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा
एंड आप सभी व्यूअर से मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है क्या आपको उनके बिजनेस मॉडल पता है? इसके लिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में यस या नो की तरफ दे सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप और भी किसी सेपरेट स्टॉक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में।